सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की, 12 नवंबर 2021 की। टॉपिक है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर शासन के 3 स्तर दिखाए हुए हैं, केंद्र, राज्य, स्थानीय। सबसे निचला स्तर है स्थानीय, फिर उससे ऊपर राज्य, फिर उससे ऊपर केंद्र। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं, इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बंटे हैं। फिर उन्हें और बांटा गया राज्यों को जिलों में। ठीक है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। आप सबने सुना भी होगा अपने क्षेत्र के विधायक के बारे में। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, मतलब 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति वोट डालकर अपना विधायक चुन सकता है या अपना नेता चुन सकता है। तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एमएलए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एमएलए का मीनिंग क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इसका संक्षिप्त रूप है। एमएलए लिखते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में इसे विधायक बोला जाता है। अब आगे देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। आपने देखा होगा कोई किसी पार्टी से खड़ा होता है, कोई किसी से। ठीक है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। मतलब आधी से अधिक पार्टी के विधायक जिस दल के होते हैं वो पार्टी जीत जाती है बच्चों। तो बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहा जाता है और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। जो जीतते नहीं है वो क्या हो जाते हैं? विपक्ष के लोग हो जाते हैं। जिनकी कम सीट आती हैं, जिनकी अधिक सीटें निकल आती हैं और जो जीत जाते हैं, आधे से अधिक बहुमत मिल जाता है जिन्हें, वो सत्ता कहलाते हैं। ठीक है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। फिर जो पार्टी जीत जाती है, जिसे बहुमत मिलता है, वही अपने लीडर चुनते हैं, वो एक मुख्यमंत्री बना देते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का ये दायित्व होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि वह शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, उदाहरण जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग आदि। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार कब मिलती है बच्चों? जब कोई भी नहीं जीत पाता, किसी को भी आधे से अधिक सीटें नहीं मिल पाती, तो कई पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बना लेती हैं जो जीती होती हैं। ठीक है। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। बस पहले मैं ये पढ़ा दूं। राज्यपाल, राज्यपाल का प्रमुख, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों, अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। तो देखिए, एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। एक राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया, परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए। तो देखो बच्चों, राजनीतिक दल हैं, ये काल्पनिक नाम है। एक है लोक अधिकार पार्टी। ठीक है। उसके 43 सदस्य चुने गए, 43। जनता कल्याण दल के 16, अन्य दल के 3, निर्दलीय जो किसी भी पार्टी से नहीं खड़े हुए हैं, जो निर्दलीय बोलते हैं, जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते लेकिन इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है। उसके 6 लोग जीते। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का योग कितना आया? 68। तो सबसे अधिक किस पार्टी के सदस्य जीते? लोक अधिकार पार्टी के 43। अगर इसके इतने सदस्य ना जीतते तो इन्हें कुछ और पार्टी के सदस्य लेकर गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती। ठीक है। लेकिन अब ये जीत गए लोक अधिकार पार्टी के, तो ये क्या है? ये बहुमत में, इन्हें सत्ता पक्ष कहा जाएगा क्योंकि ये अपनी सत्ता बनाएंगे, ये अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनके मंत्री बनेंगे। ठीक है। ये शासन करेंगे और बाकी पार्टी क्या करेंगी? विपक्ष का काम करेंगी, तो ये विपक्ष कहलाएंगे। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। देखिए, काम में पूछा गया है, बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। तो आप लिखेंगे सरकार लोक अधिकार पार्टी की बनाई जाएगी। ठीक है।
किसकी बनाई जाएगी, वो आंसर ये रहा। क्यों बनाई जाएगी उसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बस यहाँ तक लिख देना, इसलिए बनाई जाएगी। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 है, कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे और क्यों? तो आप क्या लिखेंगे, जनता कल्याण दल, अन्य दल, निर्दलीय, ये सब क्या कहलाएंगे, विपक्ष कहलाएंगे। और उसके बाद एक लाइन आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है, मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे? तो इसमें आप क्या लिखेंगे, बस आप ये आंसर लिख देंगे, लोक अधिकार पार्टी। बस गा इतना ही है, एक पार्टी का नाम लिख देना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुछ राजनीतिक दलों के नाम बताओ। तो आप क्या लिख देंगे, बीजेपी, ठीक है, कांग्रेस, ठीक है, आप, आम आदमी पार्टी। बस ये 3 लिख देना। बस ये हो गई आपकी गतिविधि 2। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि देखिए आपके क्षेत्र का विधायक कौन है, तो ये तो आप अपने घर में पूछ कर बताएंगे। ठीक है, आप पूछ लेना आपके एरिया के विधायक कौन है, उसका नाम लिख देना बस। प्रश्न नंबर 2 में पूछा हुआ है, निर्वाचन क्षेत्र के व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो इसमें आप यहाँ से आंसर लिख लेना। देखो यहाँ से, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। यहाँ तक लिखेंगे आप। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।